हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है जिद्दी इश्क, जो हाल ही में आई है। इसलिए बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में 2019 का सीन देखते हैं, जहां मेहुल नाम की लड़की स्कूल से एक रैली में आ रही थी, क्योंकि ये रैली मेहुल के क्रश शेखर दा की है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मेहुल शेखर को कितना प्यार करती है। हालांकि शेखर मेहुल से उम्र में काफी बड़ा है, इसलिए वो मेहुल को अपनी बहन की तरह मानता है और ये दोनों पड़ोसी भी हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मेहुल बड़ी हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेहुल जॉब करती है और अपने दम पर घर चलाती है। खैर, फिर मेहुल जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाती है। फिर जब मेहुल ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे बचपन की याद आती है और सीन 2019 में जाता है, जहां मेहुल ने अपनी सहेलियों के कहने पर शेखर के लिए लव लेटर लिखा था, जो देने वो शेखर के घर आ जाती है। पर शेखर तो किसी कंपनी के साथ मीटिंग में बिजी था, जो मेहुल आकर बर्बाद कर देती है और ये जानकर मेहुल चुपचाप निकल लेती है, वो भी बिना लव लेटर दिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मेहुल अपने ऑफिस के दोस्त आनंद से मिलती है। असल में आनंद मेहुल को पसंद करता है, पर मेहुल के मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ आज कंपनी के मालिक एक मौसमी नाम की लेडी के साथ आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज से ये हमारी नई एमडी है, जो पहले यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर चुकी है। यहाँ यूनिकॉर्न का नाम सुनकर मेहुल के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शेखर भी उसी कंपनी में काम करता था और मेहुल को मौसमी का चेहरा देखा देखा लगता है, क्योंकि जब मेहुल शेखर को लव लेटर देने गई थी, शेखर मौसमी से ही बात कर रहा था। फिर मौका मिलते ही मेहुल सीधा मौसमी के पास आती है और बातों बातों में पूछने लगती है कि आप इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर यहाँ कैसे आ गए, जिस पर मौसमी बहाना बनाकर मेहुल को ऑफिस से जाने के लिए कह देती है। तब मेहुल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी देर बाद मेहुल के पास सामने से मौसमी आती है और कहती है कि मुझे वहाँ काम रास नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन हो गई हूँ। जिसके बाद सीन कट होता है और आज मेहुल यूनिकॉर्न कंपनी के बाहर ही खड़ी थी, जो देखती है कि यहाँ इस कंपनी का मालिक सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड राका के साथ कंपनी में जा रहा है। तभी वहाँ आनंद आता है और ये दोनों वापस ऑफिस में आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में मेहुल देखती है कि मौसमी कहीं जा रही है, इसलिए वो भी आनंद के साथ मौसमी का पीछा करने लगती है। तब मौसमी के पीछे पीछे ये एक बुक स्टोर में आ जाते हैं और यहाँ मेहुल को देखकर मौसमी उससे पूछने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, जिस पर मेहुल सामने से पूछ लेती है कि मुझे अपने शेखर के बारे में पूछना है। जो नाम सुनकर तो मौसमी के होश उड़ जाते हैं। फिर मेहुल पूछती है कि बताओ शेखर के साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन मौसमी कहती है मुझे नहीं पता। तभी मेहुल मौसमी पर जोर डालने लगती है और मौसमी कहती है कि उसने एक लेडी के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे पुलिस पकड़ के ले गई थी। ये सुनकर तो गुस्से में मेहुल मौसमी के थप्पड़ मार देती है और मौसमी गुस्से में चली जाती है। यहाँ से सीन 2020 में जाता है, जहाँ एक रात शेखर को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और ये सब मेहुल देखकर परेशान थी, क्योंकि शेखर ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया था। फिर अगले दिन मेहुल को खबर मिलती है कि शेखर ने आत्महत्या कर ली, जो सुनकर तो मेहुल पूरी तरह टूट जाती है। यही कारण था कि मेहुल सच जानना चाहती थी कि आखिर शेखर की मौत का कारण क्या है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और आज मेहुल को कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने मौसमी पर हाथ उठाया। इसलिए मेहुल यहाँ से जाते जाते मौसमी की कार का शीशा तोड़ देती है। एक तरह से मेहुल शेखर के पीछे इतनी पागल थी कि अगर कोई भी उसके बारे में गलत बोलता है तो मेहुल उसका बुरा हाल कर देती है। फिर हम मेहुल को थाने में देखते हैं, जिसे पुलिस शीशा तोड़ने के जुर्म में उठा लाई थी। तो वहाँ आनंद आकर पुलिस वाले की मौसमी से बात कराता है, जो अपनी कंप्लेन वापस ले रही थी, इसलिए मेहुल को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद मेहुल यहाँ से सीधा शेखर के घर आती है और उसके रूम में जाकर शेखर को इमेजिन करने लगती है। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ मेहुल शेखर से ट्यूशन पढ़ रही थी
वो बात बात में शादी बीच में ले आती है, जिस पर शेखर उसे पनिशमेंट के तौर पर होमवर्क दे देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मेहुल शेखर का कंप्यूटर चेक कर रही थी। तभी उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें एक सैनतिका नाम की लड़की शेखर को बॉयफ्रेंड कहकर बुला रही थी, और ये सब काम कर रहे थे यूनिकॉर्न कंपनी में ही। फिर एक फोटो में मेहुल मौसमी को शेखर के साथ देखती है, और फिर वो शेखर को इमेजिन करके उससे बात करने लगती है कि मैं आपकी मौत के सच तक जरूर पहुंचूंगी और उस सैनतिका को ढूंढ निकालूंगी। फिर अगले दिन मेहुल सैनतिका के पापा का एड्रेस ढूंढकर उनसे मिलने आती है और पुरानी सहेली बनकर सब पूछने लगती है। पर सैनतिका के मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो कई साल से घर पर नहीं आई, पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्योंकि वो शादी करने के लिए घर से भागी थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला। तभी सैनतिका की माँ कहती है कि सैनतिका की एक दोस्त है विद्या, वो हमसे कभी कभी मिलने आती है। जो सुनकर मेहुल तुरंत विद्या का नंबर ले लेती है। फिर मेहुल तुरंत विद्या को फोन करके सैनतिका के बारे में पूछने लगती है, पर विद्या फोन काटकर उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। फिर वहाँ मेहुल से मिलने आनंद आता है और कहता है कि मैंने तेरी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यूनिकॉर्न कंपनी में डाला था और उन्होंने तुझे परसों इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसलिए चली जाना। ये सुनकर मेहुल खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो खुद यूनिकॉर्न कंपनी में जाना था शेखर की मौत का पता करने। फिर रात को जब मेहुल घर पर खाना खा रही होती है, तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है जिस पर लिखा था, सच जानना है तो दार्जिलिंग आओ, माल रोड पर 2 बजे। ये पढ़कर मेहुल को कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत आनंद से कहकर दार्जिलिंग का टिकट करवा लेती है। फिर अगले दिन आनंद भी मेहुल के साथ दार्जिलिंग में बताई गई लोकेशन पर आता है और फिर एक रेस्टोरेंट की ओर वहीं यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड राका मेहुल को दिखता है, तो वो उसका पीछा करने लगती है, ये सोचकर कि शायद यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी राका की नजर मेहुल पर जाती है कि ये चुपके से नजर रख रही है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, जो देखकर मेहुल आनंद को लेकर तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। फिर रास्ते में मेहुल आनंद से कहती है कि मुझे सबसे बड़ा डाउट इस राका पर आ रहा है, क्योंकि शेखर दा और सैनतिका दोनों यूनिकॉर्न कंपनी में काम करते थे और सैनतिका गायब है, इसलिए मुझे यूनिकॉर्न कंपनी में जाकर ही सब पता करना होगा। फिर अगले दिन आकर मेहुल अपना इंटरव्यू देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे सिद्धार्थ मिलता है राका के साथ, पर राका मेहुल को पहचान नहीं पाता। फिर सिद्धार्थ मेहुल से पूछता है कि इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर मेहुल तो पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब देती है और ये बात सिद्धार्थ को अच्छी लगती है, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जॉब पर रखता हूँ, अगर काम अच्छा किया तो जॉब पक्की हो जाएगी। ये सुनकर तो मेहुल खुश हो जाती है। फिर रात को जब मेहुल आनंद से मिलती है तो इनकी बातों से पता चलता है कि अब आनंद भी मेहुल के साथ इस पहेली को सुलझाने में जुड़ चुका है, क्योंकि वो मेहुल को अकेले कहीं भी जाने नहीं देना चाहता। अब सीन दोबारा पास्ट में 2020 में जाता है, जहां मेहुल अपनी सहेलियों के साथ आज पहली बार सिगरेट ट्राई करती है, जो उसकी दोस्त लाई थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ शेखर आ जाता है और मेहुल के पास सिगरेट देखकर वो गुस्से में जाने लगता है। तब मेहुल शेखर से माफी मांगती है कि वो बस ट्राई कर रही थी, तो शेखर भी कहता है कि मैं तो बस तुझे कल होली खेलने के लिए बुलाने आया था, कल तुझे सरप्राइज भी दूंगा, जरूर आना। तो मेहुल खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मेहुल की यूनिकॉर्न में एक फ्रेंड बन गई थी। इधर मौसमी आनंद से पूछती है कि ये मेहुल शेखर के पीछे इतनी पागल क्यों है, जिस पर आनंद कहता है कि शेखर मेहुल का पड़ोसी है इसलिए, जिस पर मौसमी कहती है कि है नहीं थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जो जानकर आनंद के होश उड़ जाते हैं। फिर मौसमी आनंद से कहती है कि मेहुल से कहो वो यूनिकॉर्न में जाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसलिए वहाँ से निकल जाए। वहीं यहाँ अगले दिन से मेहुल सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने में लग जाती है कि कैसे भी करके सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं मेहुल को पता चलता है कि राका रोज 2 बजे कहीं जाता है, अब कहाँ ये किसी को नहीं पता।
इसलिए मेहुल ये बात आनंद को बताती है। तो आनंद कहता है कि मैं उस पर नजर रखूंगा। जिसके बाद अगले दिन आनंद सब काम छोड़कर सिर्फ राका पर नजर रखने लगता है और राका 2 बजे एक स्कूल में माँ और बच्चे से मिलने आता है। पर माँ को देखकर ये साफ था कि वो राका से बच्चे को दूर रखना चाहती है। फिर ये बात जाकर आनंद मेहुल को बताता है। तो मेहुल कहती है कि ये लेडी कौन है पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी राका से नफरत करती है तो हमारे काम आ सकती है। फिर अगले दिन मेहुल ऑफिस आती है तो वहाँ बैठे गार्ड से दोस्ती कर लेती है और फिर बातों बातों में उनसे राका के बारे में पूछती है कि ये हमेशा बॉस के साथ क्यों रहता है। तब गार्ड बताते हैं कि राका ने एक बार एक मजूमदार नाम के आदमी का मर्डर कर दिया था। फिर जब उसे जेल हुई तो सिद्धार्थ सर ने ही राका को बचाया। तब से राका सिद्धार्थ सर का वफादार आदमी बन गया। ये सुनकर तो मेहुल के होश उड़ जाते हैं कि राका इतना खतरनाक है। वहीं यहाँ आनंद उस बच्चे के स्कूल में जाकर उसकी आईडी की फोटो लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ राका आता है, जिसे देखकर आनंद की हालत खराब तो होती है पर वो बहाना बनाकर निकल लेता है कि मैं अपनी भांजी से मिलने आया था। अब सीन यहाँ से दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ मेहुल आज शेखर के पास होली खेलने आई थी। तब शेखर यहाँ मेहुल को सैनतिका से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो मेहुल का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर भाग जाती है। अब प्रेजेंट में आनंद आकर मेहुल से मिलता है और उसे उस बच्चे की आईडी की फोटो दिखाता है, जिसकी मदद से मेहुल तुरंत उस लेडी से मिलने पहुंच जाती है, जिसका नाम था सोलंकी। यहाँ सोलंकी पूछने लगती है कि आप कौन हो, तो बहाने से मेहुल घर में घुस जाती है और फिर वो सोलंकी से शेखर के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सोलंकी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेहुल उसे किसी तरह पकड़ ही लेती है। हालांकि इस दौरान मेहुल ने वहाँ काफी कुछ तोड़ दिया था। फिर मेहुल सोलंकी से कहती है कि बस मुझे शेखर के बारे में जानना है, फिर मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ आनंद भी आता है और पूछता है कि पहले ये बताओ, ये राका तुम्हारा पति है क्या? जिस पर सोलंकी कहती है कि नहीं, वो मेरे भैया हैं और उन्होंने मेरे होने वाले पति मजूमदार को मारा था, क्योंकि उसने मुझे प्रेग्नेंट किया, फिर शादी से मना कर दिया, जिससे गुस्से में आकर राका ने उसे मार डाला। फिर सिद्धार्थ ने राका को जेल से बचाया और राका हमेशा के लिए सिद्धार्थ का गुलाम बन गया। फिर सोलंकी कहती है कि सैनतिका ने शेखर पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, इसलिए शेखर को पुलिस पकड़ ले गई थी। जिसके बाद ये खबर आई कि शेखर ने तो आत्महत्या कर ली, वहीं सिद्धार्थ ने सैनतिका से शादी कर ली थी, जो जानकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। फिर सोलंकी कहती है कि मैं भी पहले सिद्धार्थ की पीए थी और मुझे पता है कि ये सिद्धार्थ कभी एक लड़की से खुश नहीं होता। वो एक हवसी है जो आए दिन लड़कियां बदलता है, साथ ही उसकी पहुंच ऊपर तक है, जो किसी को भी मार सकता है। इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो आज अपनी नई पीए अत्रिका के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, यानी सोलंकी सही कह रही थी। जिसके बाद अगले दिन से मेहुल भी अपना लुक बदलकर ऑफिस आने लगती है, ताकि सिद्धार्थ की उस पर नजर पड़े, और होता भी ऐसा ही है। सिद्धार्थ मेहुल को देखता रह जाता है। फिर थोड़ी देर में राका सिद्धार्थ के पास आता है और कहता है कि सोलंकी के घर में 2 लोग घुसे थे और तोड़फोड़ करके चले गए, बाकी सोलंकी ने कुछ नहीं बताया। जिस पर सिद्धार्थ राका से कहता है कि ऐसा करो, तुम दार्जिलिंग जाकर फार्म हाउस पर देखाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो राका निकल जाता है। इधर आनंद आकर मौसमी से मिलकर कहता है कि मेहुल अब सिद्धार्थ के पीछे लग चुकी है और मुझे उसकी चिंता है, आप ही मेहुल से बात करके उसे समझा दीजिए ना। तो मौसमी कहती है कि उसे बुलाओ, मैं बात करूंगी। इधर मेहुल से मिलने उसके बचपन की सहेलियां आई थी, जिनकी शादी हो गई और बच्चे भी हैं, पर मेहुल आज भी वहीं की वहीं है। तब ये लोग काफी सारी बातें करने लगते हैं। यहाँ आज सोलंकी से मिलने चुपचाप सिद्धार्थ आता है और उसे धमकाने लगता है कि तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं, जिस पर सोलंकी मना कर देती है और सिद्धार्थ चला जाता है। हालांकि यहाँ हम समझ पाते हैं कि सोलंकी कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। फिर एक दिन जब मेहुल अपना काम कर रही होती है
तो सब लोग सिद्धार्थ को मैगजीन के कवर पर आने की बधाई देने लगते हैं, पर मेहुल कुछ नहीं बोलती। इस पर सिद्धार्थ को काफी अजीब लगता है। फिर वो मेहुल को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे आज प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है, जो कि पहले पत्रिका देने वाली थी, जिसके साथ सिद्धार्थ पहले इंटीमेट हुआ था। पर यहाँ हम समझ पाते हैं कि सिद्धार्थ का दिल अब मेहुल पर आ गया है, इसलिए वो उसे चांस दे रहा है। तब इस पर मेहुल भी मान जाती है और काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, जिसके बाद सिद्धार्थ मेहुल को उसके घर भी छोड़ने जाता है, जो कि आनंद देख रहा था। तभी आनंद के पास मौसमी आती है और कहती है कि मेहुल सिद्धार्थ के करीब जा रही है, पक्का ये सिद्धार्थ उसे भी बर्बाद कर देगा। इधर कार में सिद्धार्थ मेहुल से फ्लर्ट करने लगता है और फिर बातों बातों में पूछता है कि दार्जिलिंग चलोगी घूमने, मेरा वहाँ एक फार्म हाउस है। तो मेहुल मान जाती है। फिर मेहुल जैसे ही घर आती है तो उससे मिलने आनंद आता है और मेहुल को अपने साथ मौसमी के पास लाता है। तब मौसमी बताती है कि मैं यूनिकॉर्न में जब गई तो मेरे अंडर शेखर, सैनतिका सब लोग थे जो काम करते थे। फिर धीरे धीरे सैनतिका पर सिद्धार्थ की नजर पड़ी और वो सैनतिका को अक्सर ऑफिस में बुलाने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे शेखर और सैनतिका के बीच दूरी आ गई। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। जिस प्रेजेंटेशन को शेखर ने बनाया था उसे प्रेजेंट करने का मौका सिद्धार्थ ने सैनतिका को दे दिया, जिससे शेखर को बहुत बुरा लगा। इसी तरह से सिद्धार्थ हर जगह सैनतिका को आगे रख रहा था, जिससे सब समझ गए कि इनके बीच कुछ चल रहा है और शेखर भी इस पर कुछ बोल नहीं पाया। फिर जब सैनतिका की बर्थडे पार्टी की रात सब साथ थे तो शेखर सैनतिका से बात करने गया, पर सैनतिका ने तो घमंड में आकर शेखर से ही कुछ घिनौनी बात की और शेखर ने गुस्से में सैनतिका के चाटा मार दिया था, जिसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और फिर खबर आई कि शेखर को रात में पुलिस उठा ले गई, जिसके ऊपर सैनतिका ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और वहाँ सिद्धार्थ भी सैनतिका का साथ दे रहा था। उसी के बाद शेखर ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब जानकर तो मेहुल के होश उड़ जाते हैं और वो समझ गई थी कि सैनतिका और सिद्धार्थ ने मिलकर शेखर को फंसाया था। फिर मौसमी कहती है कि हमें सोलंकी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वही उस टाइम पर सिद्धार्थ की पीए थी। तभी मेहुल के पास दोबारा किसी का मैसेज आता है जो उसे दार्जिलिंग बुला रहा था, जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मेहुल सिद्धार्थ के साथ दार्जिलिंग आ गई है और वो सिद्धार्थ के फार्म हाउस पर रुके हैं। फिर जब सिद्धार्थ कहीं जाने लगता है तो मेहुल भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और सिद्धार्थ अपने दूसरे फार्म हाउस पर आया था, जहां मेहुल देखती है कि ये तो सैनतिका है। ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ सैनतिका से कह रहा होता है कि मैरी अभी आएगी तो वही तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसलिए इधर उधर मत भागो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद मेहुल एक लेडी को फार्म हाउस की ओर आता देखती है, जो कि मैरी ही थी। इसलिए वो उसे मारकर बेहोश करती है और उसका सामान लेकर सैनतिका से मिलने आती है। साथ ही उसने गार्ड से बता दिया था कि मैं मैरी की भतीजी हूँ, वो आज बीमार है इसलिए नहीं आई। फिर सैनतिका मेहुल से इशारों में कहती है कि ट्रेन में घूमने चली जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहकर सैनतिका भी सिद्धार्थ के गार्ड के साथ घूमने निकल जाती है। फिर जैसे ही सैनतिका यहाँ से निकलती है तभी वहाँ मैरी आ जाती है और बाकी के गार्ड्स मेहुल को घेर लेते हैं। तब मेहुल अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके गार्ड को मारती है और भाग निकलती है, जिसके बाद मेहुल उसी ट्रेन वाली जगह की ओर चल देती है जिसका इशारा सैनतिका ने किया था और वहाँ सैनतिका मेहुल को बैठी मिल जाती है, जो अपने गार्ड्स को चकमा देकर आ गई। असल में सैनतिका ही मेहुल को मैसेज करके दार्जिलिंग बुला रही थी, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड विद्या से पता चला था कि मेहुल सच जानना चाहती है। तब सैनतिका बताने लगती है कि मुझे लगता था कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है, लेकिन सच ये है कि सिद्धार्थ एक अय्याश आदमी था जिसका पहले से कई लड़कियों के साथ चक्कर था और उसने अपनी पीए सोलंकी को भी प्रेग्नेंट कर दिया था,
ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने उसे धमकी दी कि मैं ये सबको बता दूंगी। इसलिए उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और शादी के बहाने वो मुझे दार्जिलिंग ले आया। उस दिन के बाद से मैं कभी अपने घर नहीं आ पाई, बस यहीं कैद होकर रह गई। आगे सैनतिका कहती है कि मैंने गुस्से में आकर शेखर को फंसा दिया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। आज मैं वो सब सोचकर खूब रोती हूँ, पर इसका कोई फायदा नहीं है। इधर मौसमी और आनंद भी सोलंकी से मिलने आए थे, तो सोलंकी बताती है कि ये बच्चा सिद्धार्थ का था, पर सिद्धार्थ ने राका से कह दिया था कि सोलंकी को मजूमदार ने प्रेग्नेंट किया और अब उससे शादी नहीं कर रहा, जो जानकर राका ने मजूमदार को मार डाला। साथ ही सिद्धार्थ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगा, इसलिए मैं चुप हो गई। जो सुनकर मौसमी कहती है कि राका को सच बता दो, क्योंकि वो गलत इंसान की साइड है। इधर सैनतिका का पता करके राका और उसके आदमी उसे पकड़ने ट्रेन में आ जाते हैं। तब सैनतिका मेहुल को भगा देती है। वहीं राका सैनतिका को अपने साथ ले जाता है, जिसका पीछा मेहुल अभी भी कर रही थी। फिर यहाँ सिद्धार्थ सैनतिका से मिलता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, जिस पर गुस्से में सैनतिका कहती है कि तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो गुस्से में कह देती है कि सोलंकी को प्रेग्नेंट करके तुमने राका के हाथों किसी और को मरवा दिया। जो सुनते ही सिद्धार्थ उसे गोली मार देता है और ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से निकल लेती है। फिर सिद्धार्थ राका से कहता है कि ये सैनतिका झूठ कह रही थी, तुम बस इसकी लाश ठिकाने लगा दो। जिसके बाद मेहुल के रूम में सिद्धार्थ आता है और मेहुल उसे मारने को तैयार थी, पर तभी मेहुल के पास घर से फोन आता है कि शेखर की माँ भी चल बसी, इसलिए वो वापस कोलकाता आ जाती है और सब शेखर की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन सिद्धार्थ का मेहुल के पास कॉल आता है, जो कहता है कि हम उस रात रूम में कुछ नहीं कर पाए, तो क्यों ना पार्टी में मिल जाएं। तो मेहुल भी मान जाती है। फिर वो सिद्धार्थ के साथ एक पार्टी में आती है, जो सिद्धार्थ ने ही ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं और फिर सिद्धार्थ थोड़ी ही देर में सबको जाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे मेहुल के साथ समय गुजारना था। इधर मौसमी सिद्धार्थ की पीए अत्रिका से आकर मिलती है और बताती है कि सिद्धार्थ ने अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है, सबने पुलिस कंप्लेन कर दी है, इसलिए तुम भी हमारा साथ दो, वो तुम्हें भी यूज कर रहा है। तब ये सुनकर अत्रिका भी मान जाती है। इधर सिद्धार्थ और मेहुल जब अकेले होते हैं तो मेहुल गुस्से में कहती है कि तूने शेखर दा को क्यों फंसाया, तेरे कारण वो मर गए। ये कहकर वो सिद्धार्थ पर गोली चलाती है, पर सिद्धार्थ बच जाता है। फिर मौका मिलते ही सिद्धार्थ मेहुल को मारने लगता है और उसे अधमरा कर देता है। फिर जैसे ही सिद्धार्थ मेहुल को मारने वाला होता है, तभी वहाँ राका आता है और सिद्धार्थ को मारने लगता है, क्योंकि सोलंकी ने उसे सच बता दिया था। तब सिद्धार्थ राका को भी मारकर घायल कर देता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय सिद्धार्थ को पकड़ने पुलिस भी आती है, तो सिद्धार्थ गन से सब पर फायरिंग करने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर मेहुल वहाँ पड़े त्रिशूल से सिद्धार्थ को मार डालती है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नए एक्सप्लेनेशन के साथ।